हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के करंट अफेयर्स फ्रेंड्स उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अंत में कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी हम कवर करेंगे जो डेली श्रृंखला में मैं इसको ऐड करता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो आज का करंट अफेयर्स होने वाला फ्रेंड्स काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बात आती है एशियन गेम्स की। तो एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है? तो 1951 के अंदर एशियन गेम्स की शुरुआत होती है। ये नई दिल्ली भारत में पहली बार इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। भारत के अंदर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बात आती है फ्रेंड्स भारत की, तो भारत ये 2 बार इसका होस्ट कर चुका है। यानी 1951 में आयोजित किया गया था भारत के अंदर, एक बार 1982 के अंदर। याद रखिएगा ये 2 बार भारत इसका होस्ट रह चुका है, ठीक है। और इस बार का जो हो रहा है फ्रेंड्स वो 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 2022 वाला है फ्रेंड्स, लेकिन 2023 में आयोजित किया जा रहा है। ये होंगझू शहर चीन के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर बात करें इसके पहले वाला 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था फ्रेंड्स? ये आयोजित किया गया था 2018 के अंदर। 18वां संस्करण आयोजित किया गया था जाकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। जिसमें भारत ने एशियन गेम्स का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 70 मेडल जीते थे, ठीक है। वहीं 20वें संस्करण की बात करें फ्रेंड्स, 20वां संस्करण जो 2026 में होगा, याद रखिएगा 20वां संस्करण 2026 में होगा। वो कहाँ होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स नागोया जापान के अंदर। याद रखिएगा कहाँ होगा? नागोया जापान के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा 2026 वाला, ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स, 19वें एशियन गेम्स कब से कब तक चल रहा है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 19 सितंबर से शुरू होकर के फ्रेंड्स कब तक चलेगा? ये चलेगा 8 अक्टूबर तक। 19 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा 19वां एशियन गेम्स 2023, ठीक है ना। इसमें भारत की तरफ से कौन फ्रेंड्स ध्वजवाहक के रूप में भाग लिया है? तो हरमनप्रीत सिंह। याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह जो है फ्रेंड्स हॉकी टीम के कप्तान है, प्लस लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना जो बोर्गोहेन है फ्रेंड्स ये क्या है? ये बॉक्सिंग से इनका संबंध है। तो ये दोनों लोग फ्रेंड्स भारत की तरफ से जो है ध्वजवाहक गए हुए हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स लवलीना बोर्गोहेन की, तो लवलीना बोर्गोहेन ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में इसी 19वें एशियन गेम में रजत पदक भी अपने नाम किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एशियन गेम कितने वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एशियन गेम 4 वर्षों के अंदर आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजित होता है, ठीक है। और भारत की तरफ से जो स्पॉन्सर कंपनी है वो कौन है फ्रेंड्स? तो अमूल है भारत की तरफ से स्पॉन्सर कंपनी। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब तक भारत कुल जो है फ्रेंड्स 13 दिन की समाप्ति पर अब 100 मेडल अपने नाम कर चुका है, यानी 100 मेडल पक्का कर चुका है, जिसमें से 95 मेडल भारत जीत चुका है और यानी कि 5 मेडल उसके पक्के हो चुके हैं, चाहे उसमें स्वर्ण मिल जाए, चाहे कांस्य मिल जाए, चाहे रजत मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत का अब तक का एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 100 मेडल पक्का होने का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बात आती है इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है गोल्ड मेडल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स 13वें दिन के में कौन कौन से व्यक्ति ने कौन कौन सा मेडल जीता है। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए होंगझोऊ में चल रहे एशियन गेम्स के 13वें दिन भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। भारत मेंस टीम ने जापान को फ्रेंड्स 5-1 से हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। याद रखिएगा पेरिस जो फ्रेंड्स फ्रांस की राजधानी है, जहां पर 2024 का ओलंपिक गेम होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है हॉकी टीम ने, ठीक है। भारत ने 13वें दिन कुल 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर और 6 ब्रांज मेडल, यानी कुल 9 पदकों के साथ फ्रेंड्स भारत जो है कुल कितने मेडल जीत लिया है? तो 95 मेडल जीत लिया है, यानी अपने नाम कर लिया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि 13वें दिन किस किस खेल में क्या क्या चीज मिला है। तो आर्चरी की बात करें तो आर्चरी रिकर्व में फ्रेंड्स विमेंस टीम इवेंट में अंकिता भगत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर को फ्रेंड्स ब्रांज मेडल मिला है। वहीं बैडमिंटन के अंदर मेंस सिंगल्स में एचएस प्रणय को ब्रांज मेडल मिला है। सेपक टकरा गेम के अंदर फ्रेंड्स भारत की विमेंस टीम को ब्रांज मेडल मिला है। आर्चरी के अंदर भारतीय रिकर्व मेंस टीम इवेंट में अतानु, धीरज और तुषार को सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है।
आगे बात करते हैं रेसलिंग के अंदर। तो रेसलिंग के विमेंस 67 केजी इवेंट में सोनम को फ्रेंड्स ब्रांज मेडल मिला है। वहीं रेसलिंग में मेंस 57 केजी की फ्रीस्टाइल इवेंट में अमन को ब्रांज मेडल मिला है। वहीं रेसलिंग में फ्रेंड्स किरण ने विमेंस के 76 केजी फ्रीस्टाइल्स में ब्रांज मेडल जीता है, ठीक है, किरण ने। वहीं ब्रिज में बात करें फ्रेंड्स तो भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये था फ्रेंड्स कुल 13वें दिन के कुछ लेटेस्ट अपडेट, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? स्टार लगाइएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स नरगिस मोहम्मदी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नरगिस मोहम्मदी को फ्रेंड्स, चूंकि नरगिस मोहम्मदी जो है ये ईरान में महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने फ्रेंड्स आवाज उठाई थी और उनका नेतृत्व कर रही थी। तो जो ईरान की सरकार फ्रेंड्स, उनका मानना था कि जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये जो ईरान है, ईरान में अराजक फैला रही हैं, यानी कि ईरान में अराजकता को फैला रहे हैं, अहिंसा को फैला रहे हैं, इसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये अभी जेल में बंद है नरगिस मोहम्मदी, ठीक है ना। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। नोबेल कमेटी के अनुसार नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज़ उठाया करती थी, ठीक है ना। इनको 13 बार गिरफ्तार भी हुई हैं इसके लिए। बात करते हैं 51 साल की नरगिस अब भी ईरान की ईवान जेल में कैद है। उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सजा सुनाई गई है। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नोबेल मिलने के बाद नरगिस को 8.33 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलेगा, साथ ही साथ एक गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स नरगिस मोहम्मदी है कौन? तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था कुर्दिस्तान ईरान के जंजन शहर में 21 अप्रैल 1972 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने इंजीनियर के तौर पर भी काम किया है फ्रेंड्स। वो कालमनिस्ट भी रह चुके हैं, यानी अखबारों में भी लिखती थी फ्रेंड्स, ठीक है। 1990 के दशक में नरगिस महिलाओं के हक के लिए आवाज उठा रही थी। चलिए अब आगे बात करते हैं। 2003 में इन्होंने तेहरान में डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर में काम करना शुरू किया। नोबेल प्राइज की वेबसाइट के मुताबिक नरगिस मोहम्मदी को जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सहायता करने की कोशिश करने में पहली बार 2011 में जेल हुई थी, लेकिन फ्रेंड्स उनको 2 साल बाद छोड़ दिया गया था। फिर 2015 में उनको दोबारा जेल भेजा गया है, ठीक है। नरगिस ने एक किताब भी लिखा है, एक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, किताब का नाम है व्हाइट टॉर्चर। याद रखिएगा बुक का नाम क्या है, व्हाइट टॉर्चर, जो आपके लिए काफी अति महत्वपूर्ण ये होगा, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में, यानी 1901 में नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत होती है। अब तक यह जो सम्मान है फ्रेंड्स 111 लोग और 30 संस्थाओं को दिया जा चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया था। किसको दिया गया था? फ्रेडरिक पैसी और हेनरी डुनंट को फ्रेंड्स 1901 में पहली बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स जो सभी पुरस्कार हैं जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो सभी पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? स्वीडन से दिए जाते हैं, ठीक है ना। जबकि नोबेल का शांति पुरस्कार है जो फ्रेंड्स ये ओस्लो से दिया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वे भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो 1979 में फ्रेंड्स मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स जो मलाला यूसुफजई है ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बनी है, इसको भी आप याद रखिएगा। सबसे अधिक बार नोबेल किसको दिया गया है? तो ये रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड्स, जिनको 1917, 1944 और 1963 में 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है वर्ल्ड रेड क्रॉस को, ठीक है। और प्रतिवर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? तो ये हुआ है रूस से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस से यूरेनियम प्राप्त हुआ है। रूपपुर परमाणु संयंत्र के चालू होने के बाद बांग्लादेश जो है दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा, ठीक है। यह बांग्लादेश का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत फ्रेंड्स 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रत्येक इकाई से, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स यूरेनियम की। तो यूरेनियम का जो प्रतीक होता है यू होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है 92 होती है। यह प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 होते हैं। याद रखिएगा ये समस्थानिक की बात कर रहा है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक। समस्थानिक क्या होता है? तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार जो है फ्रेंड्स वो भिन्न भिन्न हो, तो उसको कहा जाता है समस्थानिक। जबकि संभारिक किसे कहा जाता है? तो वे तत्व जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे संभारिक कहा जाता है। तो यहां समस्थानिक की बात हुई है, तो उम्मीद करते हैं ये आप दोनों टर्म को समझ पाए होंगे। कुछ समय पहले जापान के भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की भी खोज किया था, जिसकी परमाणु क्रमांक क्या बताया था फ्रेंड्स? तो 92, जबकि परमाणु भार बताया गया था 241। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब फ्रेंड्स भारत में कुछ परमाणु संयंत्र हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि 1969 से संचालित है, बोईसर महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1973 से संचालित है, कोटा राजस्थान में स्थित है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1984 से स्टार्ट है फ्रेंड्स, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1991 से संचालित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1993 से संचालित है, तापी गुजरात के अंदर स्थित है। कैगा जनन स्टेशन फ्रेंड्स वर्ष 2000 से संचालित है और कैगा कर्नाटक के अंदर स्थित है। वहीं कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये भी 2014 से फ्रेंड्स संचालित हुआ है और इस जो है कहाँ स्थित है? तो कुडनकुलम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ये था फ्रेंड्स भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 7वीं भारत और यूरोपीय यूनियन साइबर वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? फ्रेंड्स ये आयोजित हुआ है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। 7वीं भारत और यूरोपीय यूनियन वार्ता 5 अक्टूबर को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित की हुई है। यह साइबर से संबंधित, ठीक है, साइबर स्पेस से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। दोनों पक्षों ने साइबर नीतियों, रणनीतियों और आपसी हित के क्षेत्रों पर विचार करने का आदान प्रदान किया है इस वार्ता के तहत, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, बात आती है यूरोपीय यूनियन की। तो यूरोपीय यूनियन की फ्रेंड्स जो है 27 देशों का समूह है। जो यूरोपीय यूनियन है फ्रेंड्स G21 में भी शामिल है। याद रखिएगा पहले G20 हुआ करता था, लेकिन जो वहीं इसमें एक और यूनियन शामिल हो गया अफ्रीकन यूनियन, तब ये हो गया फ्रेंड्स G21। अफ्रीकन यूनियन जो है फ्रेंड्स 55 देशों का समूह है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय अदिस अबाबा के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। यूरोपीय यूनियन की स्थापना की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय बेल्जियम के अंदर है, जहां की ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। वही यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो चार्ल्स मिशेल जो है अध्यक्ष है। वहीं आयोग के अध्यक्ष की पूछें तो उर्सुला वान डेर लेयन जो है ये आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक ब्लॉक के रूप में यह संस्था कार्य करती है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हाल ही में हुई कुछ बैठकों की। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण हुआ है फ्रेंड्स, ये नवी मुंबई के वासी में आयोजित हुआ है। G20 की अध्यक्षता को पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंपी है, जो कि 2024 का जो G20 होगा फ्रेंड्स वो कहाँ होगा? ब्राजील के अंदर आयोजित होगा। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया था। वहीं विश्व काफी सम्मेलन बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं रामास्वामी एन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रामास्वामी एन जो है फ्रेंड्स जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। डिटेल में बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए रामास्वामी एन, ठीक है। इन्होंने देवेश श्रीवास्तव का स्थान लिया है, यानी देवेश श्रीवास्तव के स्थान पे आए हैं रामास्वामी एन, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं आगे, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की फ्रेंड्स। तो याद रखिए श्री रघु निवासन को फ्रेंड्स बीआरओ का चीफ नियुक्त किया गया है। KN शांता कुमार को पीटीआई बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दिनेश दास को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आदित्य पुरी को डेलायट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मुनीश कपूर को फ्रेंड्स RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण सोबती को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं फ्रेंड्स निहार मालवी को पेंगुइन रैंडम हाउस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्यूरवेस्टेनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है? तो फ्रेंड्स ब्यूरवेस्टेनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया है रूस ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। रूस ने ब्यूरवेस्टेनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। ये मिसाइल परमाणु बमों
को ले जाने में सक्षम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये परमाणु मिसाइल हजारों मील से दूर से भी हमला कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड, पहली बार इस मिसाइल का जिक्र 2018 में किया गया था। याद रखिएगा, ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल पिछले टेस्ट में फेल हो गई थी। इसके बाद इनकी खूबियों के बारे में किसी को अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, जो कि अभी हाल ही में सफलतापूर्वक इसका टेस्टिंग किया गया है रसिया के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स, 2023 में परमाणु हथियारों की संख्या किसके पास कितना रही है। तो फ्रेंड्स बात करें तो 4489 परमाणु हथियार रहे हैं, सबसे ज्यादा रूस के पास। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स अमेरिका, जिसके पास 3700 परमाणु हथियार है। तीसरे नंबर पर चीन है। चौथे पर 290 है फ्रेंड्स पर फ्रांस के पास। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद ब्रिटेन के पास 225 है। नल्ला पाकिस्तान के पास 170 है और अपने प्यारा भारत देश के पास 164 परमाणु हथियार है। ठीक है, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तेजी से परमाणु हथियार बनाने के मामले में शीर्ष पे कौन देश है। तो फ्रेंड्स चीन रहा है तेजी से जो है परमाणु हथियार बनाने वाले देश की श्रेणी में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रूस के बारे में फ्रेंड्स। तो रूस जो है, रूस का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्को के अंदर स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, याक चुर्पी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स याक चुर्पी है जो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश से स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याक चुर्पी है क्या, पहले इसके विषय में जान लेते हैं। फ्रेंड्स जो अरुणाचल प्रदेश की जो ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो याक है, उसके दूध से बनाया गया एक प्रोटीन युक्त पनीर है जिसको याक चुर्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई में ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर याक चुर्पी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह प्रोटीन पनीर से भरपूर होता है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदायों का ये मुख्य भोजन है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में मिले कुछ प्रमुख जीआई टैगों की बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वर्ष 2023 में बात करें तो रीवा के सुंदरजा आम का जो जीआई टैग मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है। नगरी दुबरजा चावल का जो है जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ को। ऊटी वर्की का जो मिला है फ्रेंड्स जीआई टैग तमिलनाडु को। आर्थर वेट्री लाई का मिला है तमिलनाडु को। भद्रवाह राजमा का जो जीआई टैग मिला है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। मिर्चा चावल या मरचा चावल का जो जीआई टैग मिला है बिहार को मिला है। बनारस पान उत्तर प्रदेश को मिला है। प्रतापगढ़ आंवला का भी जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला है। साथ ही साथ दो और जीआई टैग याद रखिएगा। एक है फ्रेंड्स अमरोहा की ढोलक, इसका भी जीआई टैग किसको मिला है, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। और एक फ्रेंड्स रामनगर का भांता, इसको भी आप याद रखिएगा, जीआई टैग किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है। तो ये फ्रेंड्स किया गया है ग्वालियर के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्वालियर के अंदर भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का जो नाम है फ्रेंड्स, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स खेल में समान अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को बढ़ावा देना। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2023 में कुछ प्रथम की। तो 2023 में प्रथम की अगर मैं बात करूं तो तेनजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है, तो अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, वही लगातार अंडर 20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बन गई है, तो अंतिम पंघाल बन गई है। ठीक है ना, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा, तो केरल के अंदर। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला जा रहा है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग के अंदर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन कहां स्थित है, तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला कंडक्टर संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है, तो गुजरात के अंदर। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहां हुआ है, तो ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स जितना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ था फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ है। राजधानी भोपाल है फ्रेंड्स। जिलों की संख्या कुल 55 है। राज्यपाल वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिसके मामा के नाम से विख्यात है फ्रेंड्स। और विधानसभा की यहाँ पर कुल 230 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड स्कीम के लिए समझौता किया है, तो फ्रेंड्स भारत और यूएई ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और यूएई ने घरेलू कार्ड स्कीम के लिए समझौता किया है। डिटेल में बात करते हैं। भारत ने रुपे कार्ड की तरह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में
अपने डिजिटल भुगतान व ई कॉमर्स की सुविधा के लिए डोमेस्टिक कार्ड स्कीम को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो पीयूष गोयल है। और यूएई के उद्योग में एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्री हैं डॉक्टर सुल्तान अल जबर के बीच यह हस्ताक्षर किया गया है, यह समझौता हुआ है, ठीक है ना। बात आती है फ्रेंड्स एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूएई में घरेलू कार्ड स्कीम की कार्यान्वयन के लिए अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ एक कार्यनीतिक साझेदारी समझौता किया है। डोमेस्टिक कार्ड स्कीम के द्वारा डिजिटल लेन देन की सुविधाजनक बनाया जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं फिर संयुक्त अरब अमीरात की। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो कहाँ है? अबू धाबी के अंदर है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन अल जायद नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स मैं अंत में एक आपको लिए टेस्ट का क्वेश्चन भी रखा हूं और जीके के पिटारा में आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन की। तो यह क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो ये कर दिया फ्रेंड्स 5 वर्षों के लिए। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने विद्रोही गुटों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी टाइगर फोर्स ATTF को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन देश पर एकता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों को संलिप्त होने का आरोप है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि NLFT और ATTF का मकसद त्रिपुरा को एक अलग राष्ट्र बनाना है। तो फ्रेंड्स ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, इसलिए इन पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड। बात आती है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल वर्तमान में है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक साहा। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है फ्रेंड्स त्रिपुरा, याद रखिएगा। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्थित है त्रिपुरा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स बात करते हैं 1972 में त्रिपुरा भारत का पूर्ण राज्य बना था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें फ्रेंड्स कुछ रिवीजन क्वेश्चन की जो मैंने कल आपको कराए थे। पहला क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने स्क्वाश मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है फ्रेंड्स? तो इनका संबंध नॉर्वे से है। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब 2023 मनाया गया है फ्रेंड्स? कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। किस राज्य में टोटो भाषा शब्द संग्रह जारी किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल के अंदर जारी किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम राज्य में किस नदी में अचानक बाढ़ आने से कई क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है? तो तीस्ता नदी में। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो मुनीश कपूर बन गए हैं। एंटी टेरर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। किस बैंक ने सुविधाजनक बैंकिंग सर्विसेज के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंबाई को। भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनी है? तो सावित्री जिंदल जो है भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है। अब बात करें जनरल नॉलेज की इस पिटारा में। तो देखिए ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा बनता है। तो प्रश्न क्या बनता है फ्रेंड्स कि स्वेज नहर किनको किनको जोड़ता है? तो याद रखिएगा जो स्वेज नहर है फ्रेंड्स ये मिस्र की नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। नहीं, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं पनामा नहर की। तो पनामा नहर पनामा में स्थित है फ्रेंड्स जो कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वैलेंड नहर जो है कनाडा में स्थित है जो कि ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। ईरी नहर जो है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है जो कि ईरी झील एवं हडसन की नदी के बीच स्थित है, ठीक है ना। वहीं सू नहर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नहर है फ्रेंड्स जो कि सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है। ये था फ्रेंड्स विश्व की प्रमुख नहरें और देश जो आपके एग्जाम में इनसे एक न एक प्रश्न हमेशा बनता है, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए फ्रेंड्स एक प्रश्न रखे हैं जिसका आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है। प्रश्न है फ्रेंड्स नरगिस मोहम्मदी को संबंध किस देश से? नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से जिनको फ्रेंड्स अभी हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन का आपके सामने है। पहला यूएई, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है इराक, चौथा है ईरान। इन चारों का आप कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही करंट अफेयर्स की डेली श्रृंखला के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।